सर हमको तो 3 घंटा रोक दिया था, कभी कभी रोक देता है बहुत ज्यादा ज्यादा। अब इसी के लिए अभी एक अलग ट्रेन बिछाया जा रहा है जिसका नाम है डीएफसी। मालगाड़ी सब उसी पे चलेंगी सब। सबसे सोचिए कितना तकलीफ मालगाड़ी वालों को होता होगा, बेचारन को रोक देता है 2-2 दिन। समझा गया? रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? मालगाड़ी। मालगाड़ी में लगता कौन चीज? लाइट, बत्ती, पानी, टॉयलेट, बाथरूम, टीटी, सीट, कवर, सफाई, कुछ नहीं। खाली सामान भरो, अल्लू के निकल जाओ। तो बताइए कोई भी चीज पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी दूर जाएगी। तो अगर कोई चक्रवात हमारे पास आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाँ दूर जाएगा। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम मौसम का पता लगा सकते हैं। कैसे? जो भी बादल या कोई हवा आ रही है या चक्रवात आ रहा है उसका क्या नापेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या नापेंगे? फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो किधर आ रहा है? हम लोग के पास। और जा रहा है, घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो दूर। और जिधर की ओर बढ़ रहा है चक्रवात उधर ही बढ़ रहा है। तो बताइए डॉपलर इफेक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? मौसम का पता लगा सकते हैं डॉपलर रडार से। गोल सा होता है डॉपलर रडार। देखिए यही आपका कौन सा रडार? डॉपलर रडार। कौन सा रडार? डॉपलर रडार। ये किसका पता लगा देता है? मौसम का। किसका पता लगा देगा? मौसम का पता लगा देता है। और इस टाइप का ये रडार में क्या बताता है? जानकारी देता है। जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहां पे कलर अलग हो जाएगा, जहां फ्रीक्वेंसी कम वहां पे कलर अलग हो जाएगा। तो यही होता है आपका कौन सा रडार? डॉपलर रडार। कौन सा रडार? डॉपलर रडार। मौसम का पता किससे लगाया जाता है? ये डॉपलर रडार क्या देखता है? अरे मौसम की फ्रीक्वेंसी देखेगा। पर मौसम देखता है। डॉपलर रडार की रीडिंग देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, इस टाइप की रीडिंग मिलेगी। इसका पूरा क्लास होता है, कोर्स होता है। नीचे क्या बना हुआ है? नक्शा। ये किसी शहर का नक्शा है या ये किसी शहर का नक्शा है। अब वो बता देगा कि शहर के जैसे बिहार का नक्शा मान लीजिए ऐसे, तो बता देगा कि इस एरिया में मौसम फ्रीक्वेंसी इतनी है, किस एरिया में ज्यादा, किस एरिया में कम है। उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन कौन जिले में ये चक्रवात होकर जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी देखते होंगे मौसम विभाग बोल देता होगा ये राज्य किस में है? अलर्ट पे है, कोई चक्रवात आने वाला है। तो चक्रवात का पता किस रडार से लगाते हैं? डॉपलर रडार के अंदर क्या रखा होता है? फ्रीक्वेंसी नाप देता है। कोई भी तरंग अगर आ रही है तो उसका क्या नाप लेता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी रडार का क्षमता कितना होता है? डिपेंड करता है कि रडार कितना बड़े साइज का है। समझ में आ गई ना? क्या किसी भी चीज की क्षमता उस चीज की मात्रा पर डिपेंड करती है ना। अब आप पूछिएगा कि बताइए हवाई जहाज की क्षमता कितनी होती है? भाई कौन सा जहाज है? एगो 10 सीट वाला भी आता है चार्टर्ड प्लेन, एगो बड़का आता है एयरबस A380, एगो दुनिया में सबसे खतरनाक गैलेक्सी। जो अमेरिका से उड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया चल जाता है एक के बार में। 22 घंटा उड़ के 22 घंटा उड़ के एक के बार चल जाता है। सोचिए पायलट सो जाते हैं सब उसमें। कई गो पायलट होते हैं सब। वैसे भी ना इंटरनेशनल फ्लाइट में पायलट सो जाते हैं सब। बहुत बार में ऑटो पायलट पे करके सो जाता है। सब नहीं सोता है, सब पारा पारी सोएगा। तू लोग तो अजबे सो सब सो जाएगा तो मरेगा तो उस तरह से। तो पारा पारी सोते हैं सब, अलग अलग खाना खाते हैं सब। समझ में आ गया ना? क्या अलग अलग खाना खाएंगे सब पायलट एक जैसा नहीं खाएंगे। 3 गो रहेगा तो 3 टाइप का खाएगा। पता चला कभी कभी खाना में कोई गड़बड़ी आ गया तो तीनों को एक के खिला दिए तो तीनों गड़बड़ा गया सब। अब वो पायलट है उसको खाना खिला दिए बासी, जहाज लैंड करा रहा होगा, पेट दुखा रहा है, जहाज गिर जाए तो रहे। नहीं समझ में आया? लड़ाइए देगा वहां पर। सबसे टफ मेडिकल एविएशन का होता है एकदम मेडिकल, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तनिको गड़बड़ाएगा काम खत्म हो जाएगा आपका। डॉपलर रडार समझ में आ गया? इस डॉपलर रडार के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह पास आ रहा है, कौन सा ग्रह दूर जा रहा है। कैसे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी। अगर ग्रह से आने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पास आ रहा है, घट रही है तो दूर जा रहा है। किसी को दिक्कत? अब इस आधार पर न्यूमेरिकल भी बनेगा। आपसे कहेगा कि सुरेश किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, 200 मीटर दूर किसी ट्रेन की सीटी की फ्रीक्वेंसी उसको 12 हर्ट्ज सुनाई दी है, तो बताइए ट्रेन की रफ्तार कितनी है? इस टाइप का क्वेश्चन देगा। हालांकि करम फूटल रहेगा ना तब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा। बड़ी बड़ बनता है क्वेश्चन, लेकिन हम आपको करम 4 मानिए के पढ़ाते हैं।